So today we will discuss about the CEH and just started to make a workshop on it, and because I want to help you to reach your goals in the CEH. And today we'll discuss about the hacking. So what is hacking is our first topic. वेल व्हेन आई टॉक अबाउट द हैकिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट करते हो वीकनेसेस सिस्टम और नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए आपकी किसी भी सिस्टम या का डाटा या उसकी रिसोर्सेज को अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए। बेसिकली हम इसमें करते क्या है, वी विल कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी। ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ हैकिंग, लाइक आपने कभी देखा होगा किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेवलपर होता है वो गलती से आपके डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल छोड़ देते हैं, जैसे कि आपके एडमिन पैनल के ऊपर एडमिन पासवर्ड, जिससे कि आपका अकाउंट क्या हो जाता है गाइस, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा हैकिंग। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द एथिकल हैकिंग, ओके, एथिकल हैकिंग होता क्या है गाइस? बेसिकली एथिकल हैकिंग समटाइम हम इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। एक ऐसा एक्ट होता है जिसके अंदर हम पेनिट्रेट करते हैं सिस्टम और नेटवर्क को फाइंड आउट करने के लिए आपकी वल्नरेबिलिटीज़ और थ्रेट्स आपके सिस्टम के अंदर। बेसिकली जो वल्नरेबिलिटी होते हैं इन सिस्टम के अंदर वो मैलिशियस अटैक्स होते हैं जो अटैकर परफॉर्म करता है। ओके, एंड इन अटैक्स की हेल्प से बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को, जिससे कि हम देख सकते हैं कि भाई कोई आपका कितना डाटा लॉस हो रहा है, कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, एंड मेजर डैमेजेस आपके कितने अटैकर परफॉर्म कर सकता है इफ इज़ डूइंग द आउट ऑफ द वर्ल्ड अटैक गाइस। ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग गाइस, आई मेंशनड हियर द एथिकल हैकिंग। ओके, एथिकल हैकिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपको इम्प्रूव करते हो सिक्योरिटी आपके नेटवर्क के अंदर और सिस्टम के अंदर, फिक्स करके वल्नरेबिलिटीज़ को जो फाइंड आउट करते हो ड्यूरिंग द टेस्टिंग। वल्नरेबिलिटी आपकी ओएस से रिलेटेड भी हो सकती है गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी CSRF हो गया, SSRF हो गया, एंड आई विल ऑल्सो मेक द वीडियो ऑन द वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑल्सो, एंड वी विल also see the mitigations and the vulnerabilities, and we will talk about the OWASP top 10 19 and 17 also. Okay, 2019 and 17, and we also discuss about the ethical hacking in this session guys. Well, the ethical hacker आपके क्या होते हैं? Have you know about the ethical hacker? एथिकल हैकर आपके स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं जिसके पास एक्सीलेंट टेक्निकल नॉलेज होती है, एंड इवन ही कैन ऑल्सो द स्किल्स। ठीक है, अब उसके बिहाफ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट करते हैं वीकनेसेस। ठीक है, अब मैं बार बार यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ बोल रहा हूँ गाइस। वल्नरेबिलिटीज़ आपकी क्या होती है, सिस्टम के अंदर वीकनेसेस होती है। ठीक है, जैसे OS कमांड इंजेक्शन मिल गया, आप डायरेक्टली अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो आपकी एप्लीकेशन के अंदर अगर वो शेल कोड का यूज़ कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हमारे एथिकल हैकर, बेसिकली परमिशन लेके ओनर की, तब आपके सिस्टम पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे हैकिंग के 3 पिलर्स होते हैं गाइस। ठीक है, जिसको हम CIA ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड CIA ट्रायंगल आपकी पॉलिसीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जिसके बिहार पे आप बोल सकते हो कि भाई मेरा जो डाटा है वो सिक्योर है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने CIA ट्रेड बोला उसके अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड देन अवेलेबिलिटी आती है। ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द अवेलेबिलिटी आपका डाटा होता है मस्ट बी एक्सेस होना चाहिए ऑथराइज्ड पर्सन को। ठीक है, देन व्हेन आई टॉक अबाउट द इंटीग्रिटी में बेसिकली आपका जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, स्टोरेज हुआ है, प्रोसेस हुआ है, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि डाटा के अंदर कोई भी चेंजमेंट हो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। टेम्पर्ड मीन्स गाइस वो भी आपका चेंजमेंट के अंदर ही आता है। लाइक आप किसी भी फाइल और फोल्डर आपका चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र, लाइक अगर आपका डाटा जा रहा है क्लाइंट टू सर्वर और बीच में कोई मैन इन द मिडल अटैक करते हैं, तो जिससे आपकी इंटीग्रिटी इफेक्ट होती है गाइस। ठीक है, इंटीग्रिटी को हम इस हिसाब से समझेंगे। देन व्हेन आई टॉक अबाउट द अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आपका क्या सिनेरियो आता है कि जो आपका डाटा है वो अवेलेबल होना चाहिए ऑथराइज्ड पर्सन को जब उसकी नीड हो, या उसको नीड हो किसी भी डाटा की। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, आपके डाटा का बैकअप करके रखते हैं। ठीक है, ताकि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग डाटा को दिया जाए या डाटा अवेलेबल हो नीड के टाइम पे। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम आपकी एथिकल हैकिंग को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा CIA ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। देन फिर एथिकल हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए हम जिन फेसेस का यूज़ करते हैं, हमारे 5 फेसेस होते हैं गाइस। ठीक है, जैसे हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, देन फिर सेकंड पे आता है हमारा स्कैनिंग, देन फिर आता है हमारा गेनिंग एक्सेस, देन हमारा आता है मेंटेनिंग एक्सेस, देन 5th पे आता है हमारा क्लियरिंग लॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन
गैदरिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं नेटवर्क की, होस्ट की या पीपल्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके भी गाइज आपके दो पार्ट होते हैं जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे पूरे एंटायरली इंफॉर्मेशन गैदरिंग मॉड्यूल के अंदर। ओके, अब समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कि हम होस्ट, नेटवर्क और पीपल्स या उनकी ईमेल्स, एड्रेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन से निकालते हैं। जैसे आपका डीएनएस या डीएनएस इन डिटेल के बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे हम डीएनएस की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। एंड हम वी विल ऑल्सो कवर सम टूल्स विच आर ऑटोमेटेड एंड एज वेल एज द मैनुअल टूल ऑल्सो, ठीक है। देन यहाँ पे एक्टिव के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम देखेंगे भाई पर्टिकुलर हमारा जो टारगेट है वो अप है नहीं है। देन आपका पैसिव में बेसिकली क्या होगा कि हम बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशंस को गैदर करेंगे। ओके, एंड इसके बारे में भी हम लेटर डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब फिर बात करते हैं स्कैनिंग की। स्कैनिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हमारी पोर्ट स्कैनिंग होती है, ठीक है। देन फिर हमारी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है। देन थर्ड में आती है हमारी नेटवर्क मैपिंग, कि हम यहाँ पे फिर नेटवर्क की मैपिंग करते हैं, देखते हैं भी पर्टिकुलर कितने हमारे ओपन पोर्ट्स हैं, इन पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, मे बी ये एक्सप्लॉइटेबल है पोर्ट्स या नहीं एक्सप्लॉइटेबल है। ओके, देन फिर उस पर इनुमरेशन भी करेंगे आप, कैसे हम पोर्ट्स की और डिटेल निकाल सकते हैं या पोर्ट्स के थ्रू क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हुई है, क्या चीज़ें शेयर्स हुई है। देन आपका नल अकाउंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन निकालना। देन थर्ड पे आता है हमारा गाइस गेनिंग एक्सेस, ठीक है। गेनिंग एक्सेस के अंदर बेसिकली हम सिस्टम की सिक्योरिटीज़ को ब्रेक करके फिर हम एक्सेस गेन करते हैं। देन उसके बाद फिर हमारा मेन मोटिव होता है प्रिविलेज लेवल को एस्कुलेट करना, एंड द मेन मोटिव इज दिस कि हम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के परमिशंस को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल यूज़र टू हायर यूज़र जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा गाइस मेंटेनिंग एक्सेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने गेन एक्सेस कर लिया, बट उस एक्सेस को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। देन उसके लिए बेसिकली हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं गाइस, यहाँ पे हम ट्रोजन हो गया, आपका रूट किट हो गया, ठीक है, या अदर मैलिशियस फाइल्स को भी हम रूट किट के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि हम अपने एक्सेस को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कैसे हमारा फाइल अपलोडिंग वल्नरेबिलिटी हो गया। फाइल अपलोडिंग वल्नरेबिलिटी के अंदर अगर आपकी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर फाइल अपलोडिंग वल्नरेबिलिटी है, देन वहाँ पे आप विवली टूल की हेल्प से अपना बैकडोर छोड़ सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, अगर वो अच्छे से उसके कंटेंट टाइप एंड कंटेंट डिस्पोजिशन अच्छे से मैनेज नहीं है तो गाइस। ओके, देन फिर फिफ्थ में आता है हमारा क्लियरिंग लॉक्स। इसके अंदर बेसिकली अटैकर क्लियर करता है ऑल द लॉक्स सिस्टम के अंदर यूज़ करके सम टूल्स, ठीक है। देन फिर मैं बताऊँ तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के अटैक्स हो गया, हमारा एप्लीकेशन लेवल अटैक्स हो गए, ठीक है। देन फिर हमारा हो गया मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स। अब यहाँ पे अगर बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक की, तो यहाँ पे बेसिकली हम वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं ओएस से रिलेटेड, देन उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अगर बफर ओवरफ्लो मिल गया, देन हम बफर ओवरफ्लो करते हैं, कुछ ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ जो आपके सिस्टम में अभी भी अनपैच्ड है। देन फिर हम देखते हैं एप्लीकेशन लेवल अटैक्स। एप्लीकेशन लेवल अटैक्स बेसिकली आपके वो अटैक होते हैं जिसके अंदर टारगेट किया जाता है डाटाबेस को, नेटवर्क को, वेब सर्वर्स को, एप्लीकेशन को। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना ओवास टॉप 10, ओवास टॉप 10 के अटैक्स हम इस पर परफॉर्म करते हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ सके। देन वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने के बाद आपके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं गाइस, ठीक है, वो हम वेब पीटी के वर्कशॉप में देखेंगे। ओके, देन फिर यहाँ पे आता है मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक। मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स बेसिकली आपके इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के टुवार्ड्स अटैक परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे क्रोड साइड स्क्रिप्ट हो गया, आपका बफर ओवरफ्लो हो गया, या आपका सीक्वल इंजेक्शन अटैक हो गया, ठीक है। देन फिर इसके बाद आता है गाइस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। बेसिकली यहाँ पे हम लिटिल बिट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, बट यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि भाई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमारा क्या होता है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में थोड़ा हम देखते हैं गाइस। ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो वीकनेसेस को सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर और मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल्स के अंदर, ठीक है। एंड इसके बेसिकली यूज़ होता है परफॉर्म करने के लिए लाइक ऑडिटिंग। ऑल्सो हम डिफेंड करते हैं सिस्टम को फर्दर अटैक से, ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी हमारी आइडेंटिफाई होती है एंड क्लासीफाई होती है। देन इसकी आपकी एक रिपोर्ट भी बनती है जो हम किसको देते हैं, अथॉरिटीज़ को देते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपके नेसेसरी मेजर्स लिए जाते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गाइस प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। वो हम स्टेप्स भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम हमारे वल्नरेबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, कैसे हम फर्दर अटैक्स परफॉर्म करते हैं, हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। वो हम इस सिनेरियो के अंदर देखेंगे बाद में जब हमारा मॉड्यूल होगा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का। देन फिर गाइस
हमारा आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी लेवल को एस्कुलेट करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ के उनको एक्सप्लॉइट करना, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर रह सके। ठीक है, बाद में इसकी गाइस एक रिपोर्ट बनती है एंड वो रिपोर्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड की जाती है। ठीक है, ये आपकी डेवलपिंग टीम्स को, अगर आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी है तो। ठीक है, देन यहाँ पे भी हमारी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। जैसे हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गई, वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गई, देन हमारी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग हो गई। ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, जो पेनिट्रेशन टेस्टर है बेसिकली उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, कि आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही परफॉर्म करता है सारी चीज़ों को। देन फिर वाइट बॉक्स के अंदर बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टर के पास हर एक डिटेल होती है आपकी वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैसे कैसे नेटवर्क आपके वर्क कर रहे हैं। बेसिकली ये टाइप की टेस्टिंग है आपकी, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले बंदों से ही कराई जाते हैं। देन फिर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर बेसिकली आपकी लिमिटेड नॉलेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं सिस्टम की टेस्ट करने के लिए। ओके, तो देन फिर यहाँ पे फिर आगे आपकी साइबर किल चैन भी आती है गाइस। साइबर किल चैन के अंदर भी बेसिकली देख लेते हैं। बेसिकली जो साइबर किल चैन होती है वो आपकी जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनके द्वारा ही गाइस यूज़ की जाती है। ओके, देन एक बार देख लेते हैं उसके बारे में भी। वी विल फर्स्टली स्टार्ट द ब्राउज़र। ओके, देन यहाँ पे अगर आप लिखोगे साइबर किल चैन वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, साइबर किल चैन, एंड वी विल गो टू द फर्स्ट लिंक एंड यहाँ पे देखते हैं गाइस। देखो, साइबर किल चैन के अंदर हमारे टोटल 7 प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारी रिकॉग्निसेंस होती है। रिकॉग्निसेंस इट मीन्स कि आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जिसके अंदर हम ईमेल एड्रेसेस या हमारे कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। देन फिर आता है आपका वेपनाइजेशन के अंदर हमारे कपलिंग एक्सप्लॉइट्स आते हैं या बैकडोर्स आते हैं डिलीवर करने के लिए एज अ पेलोड के रूप में। ठीक है, देन फिर आता है हमारा डिलीवरी मेथड। ठीक है, डिलीवरिंग वेपन बंडल टू द जो विक्टिम होता है बेसिकली, या तो ईमेल के थ्रू वेब के थ्रू या यूएसबी के थ्रू आपका जो पेलोड्स हैं उनको डिलीवर किया जाता है। देन फिर आता है गाइस आपका एक्सप्लोइटेशन के अंदर आप वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लोइट करते हो। ठीक है, एग्जीक्यूट करके कोड्स को विक्टिम के सिस्टम के ऊपर। देन फिर आता है गाइस आपका इंस्टॉलेशन के अंदर आपका मालवेयर्स वगैरह को असिस्ट किया जाता है। देन फिर आता है आपका कमांड एंड कंट्रोल। यहाँ पे फिर कमांड चैनल्स होते हैं आपके रिमोट मैनिपुलेशन के लिए विक्टिम की। देन फिर आपका आता है गाइस 7वें नंबर पे कि आपका पूरा एंटायरली सिस्टम का एक्सेस होता है, जो कि आपका ओरिजिनल गोल होता है। ठीक है, कि ऑब्वियसली वी आर द हैकर एंड आवर मेन गोल इज़ टू हैंड्स ऑन अ कीबोर्ड, ताकि हम हर एक वल्नरेबिलिटीज़ को गाइस परफॉर्म कर सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द अनदर मॉड्यूल इन द another video guys. Okay.